बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो अंडे मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। तो ये अंडे ना हम गाँव से लेके आए हैं। तो गाँव में भी मतलब ये देसी अंडे हैं। तो यहाँ जो ब्रायलर अंडा वो भी 20 का मिलता है। तो फिर गाँव से ये देसी अंडे जो है वो 20 के हमें मिल गए। तो इसलिए फिर काफ़ी सारे तादाद में हम ले आए। तो हाँ जी जी, ये हमने बॉयल करके खाने हैं। तो जो फ्राई खाने हैं वो दूसरे ब्रायलर है। तो वो फ्राई खाएंगे। तो क्योंकि देसी अंडा ज़्यादा ताकत वाला होता है। तो फिर चाय के साथ देसी अंडा हो जाए तो वो मज़ा ही आ जाता है फिर। तो अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई अभी, तो इसलिए ये नाम 20 का मिल गया, नहीं तो 25 का और 30 तक ये अंडा जाता है सब फुल सर्दी में। तो अब इनको फ्रिज में रख लिया। तो इंशाल्लाह कोई 2 हफ्ते निकाल लेंगी। अम्मी जान देसी करेले लेके आई तो बहुत ही महंगे मिले हैं। तो ले तो आई हैं, तो साथ कुछ चीज़ें प्याज भी वो भी लेके आई। तो ये साथ चीनी और पत्ती है और साथ सूजी थोड़ी सी है। कुछ चीज़ें जो रहती हैं ना घर की ख़त्म हुई थी वो लेकर आई हैं। करेले जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे मिले हैं, 200 रुपये किलो मिले हैं। लेकिन अब्बा जी को शुगर है तो फिर करेले देना भी उनको ज़रूरी है। तो ये अम्मी ने बनाई थी, गरीब बनाई थी, तो मैं वो आप लोगों को बता नहीं सकी। तो फिर दोबारा बनाएंगे तो सारी इसका ना जो जो रेसिपी और लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं ये खा रही हूँ। दोपहर का टाइम है तो सवैयाँ बनाने लगी हूँ, गुड़ वाली सवैयाँ। तो फुल पैकेट बना रही हूँ। तो क्या बच्चे भी कह रहे हैं हमने आज गुड़ वाली सवैयाँ खानी है। तो दोपहर के टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर बन, कभी रोटी कभी सवैयाँ, तो कभी कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। अच्छा, मैं आप लोगों की बात बताने लगी थी कि मैं ना थोड़ी 1 हफ्ते पहले की बात है। अब तो प्याज आ गया ना, ईरान से भी आ गया, अफगानिस्तान में प्याज सस्ता हो गया, 80 रुपये किलो 70 रुपये किलो मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक दिन मैं कुछ चीज़ें लेने गई थी, हाँ सब्ज़ी लेने गई थी शायद। तो ना मैं और ना ये रेडी वाले से एक ना भाई पूछ रहा था प्याज किस तरह से, वो कह रहा 350 रुपये किलो है। तो इतना ज़्यादा मतलब रेट तो चलो कम शॉर्टेज होगी थी प्याज की। तो 300 350 तक प्याज किया है। तो वाला माफ़ी दे इनको, अल्लाह शुक्र हमारे हुक्मरानों को होश आ गया और प्याज मंगवा लेते। तो गरीब बेचारे तो मर जाना था, पिस जाना था। एक प्याज ही तो होता जो हर साल इनके अंदर डाला जाता है। हाँ जी, अब्बा जी का नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। और ना 2-3 दिन तो मैं ना छुप छुप के अब्बा जी के बादाम खाती रही। जैसे मैंने इस कमरे में जाना तो फिर सामने देख कर तो मेरा दिल कर आना, फिर इन 2-3 बादाम अंदर से निकाले नहीं। हाँ ये ना सौ वो है काली मिर्च, और ये सौंफ है, और उससे जो पहले थी वो अजवाइन थी। सौंफ और अजवाइन तो हमारे घर में थी, लेकिन अब्बा जी फिर भी ले आए हैं। चलो कोई बात नहीं। ये अमेरिकन जो है ना गिरियाँ वो लेके आए हैं, बादाम अमेरिकन बादाम लेके आए, मोटे मोटे वाले जो होते हैं ना। एक तो देसी बादाम होते हैं वो छोटे होते हैं, बरीक वो ज़्यादा मीठे होते हैं। लेकिन अब्बा जी लेके आए हैं अपने लिए बादाम, या ये है मिश्री। हाँ ये मिश्री है और थोड़ी सी साइड से ख़राब भी है। तो अब ये नुस्खा तैयार करना है जो मेरे से मिल गया है, क्योंकि मैं इन सबको ना ग्राइंड करके दूँ। और तो सबसे पहले तो ये देखिए ब्राम बड़ी मज़े के बड़े मोटे मोटे हैं। और तो फिर खाने का छुप छुप के मज़ा ही बड़ा आता है। तो अब सारी चीज़ें मैं निकाल तो ली हैं बाहर, इनको ऊपर लेकर जाती हूँ, फिर इनको ग्राइंड करके देती हूँ। माशाल्लाह से जो ना मेरे साथ सो रहा है इस वक्त, तो दोपहर का टाइम है। तो ना ये 10:30 तक सो जाता है, सुबह जल्दी उठ जाता है ना, कभी 9:30 कभी 10:30, यही इसका टाइम होता है सोने का। तो जगह गिरी ना बादाम की मैंने थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए धूप में रखी, ताकि थोड़ी इसके अंदर नमी वगैरह हो ना वो सही हो जाए, और तो फिर अच्छे से ग्राइंड भी होंगी। तो अब इनको ग्राइंड करने लगी हूँ। तो अब मेरे साथ ये कि ये नुस्खा किस लिए और किस मर्ज़ के लिए और क्यों अब बजट बना रहे हैं, सारी चीज़ें को किस तरह से मिक्सअप करना है। तो बादाम मुझे लगता है आधा किलो है, आधा किलो। हाँ अमेरिकन गिरियाँ, बाकी चीज़ें हैं वो कुछ कम मकदार पे हैं। तो दांगो जो अजवाइन और ना सौंफ है ना, हाँ, तो वो ना थोड़ी सी उसको ऐसे नहीं ग्राइंड करना, उसको थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं भूनना है, हल्का सा भूनना है उसको, हल्की सा भून के, जिसे पंजाबी में कहते हैं कच्ची भुन्नी। तो थोड़ा सा उसको आधा आधा भूनना है, भून कर ना फिर उसको ग्राइंड करना है। तो ये काली मिर्च है, इसको भी थोड़ी देर के लिए मैंने धूप में रखा, फिर ताकि तो कड़क हो जाए ना थोड़ी सी, फिर अच्छे से ग्राइंड हो। काली मिर्च, बादाम और अजवाइन और सौंफ, अजवाइन और सौंफ मैंने दोनों ना इन दोनों को एक साथ ही भून दिया था। तो फिर अब इनको ग्राइंड कर देती हूँ। तो फिर ना अब इसके अंदर और मज़ीद डालें कुंजा मिश्री, जो मिश्री है ना वो इसके अंदर डालनी है। तो मिश्री का मुझे याद भूल गया था, फिर वो भी इसके अंदर डाल लीजिए। अब्बा जी का नुस्खा हो गया तैयार। और ये कमर के लिए, आँखों के लिए, और जिसमें जितने भी जोड़ हैं सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप जो है इसे ना हम सुबह के टाइम भी निहार में भी खा सकते हैं और रात को भी सोते टाइम 2 चम्मच ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है 2 लें या 3 लें, लेकिन मुसलसल इस्तेमाल करने से इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है।
अब आ जाते हैं घर की चीज़ों की तरफ। घर की चीज़ें हमारी आ ही चुकी हैं। तो ना इस दफ़ा ना अचार तो हमारे घर में था, लेकिन अचार से साहब पहले ले आए हैं। तो जो नानी के हाथ का अचार ना, मतलब मेरी अम्मी के हाथ का अचार कभी ख़राब नहीं होता। तो अचार तो हम हर दफ़ा डालते हैं, तो क्योंकि हम अचार सो पराठे में भी लेते हैं, और जब चावल घर में बने तो चावलों के साथ भी हम अचार का लाजमी इस्तेमाल करते हैं। ये दालें भी तकरीबन सारी आ चुकी हैं, आधा आधा किलो सब दालें हैं। तो ये दाल माश जो है ना, ये हमने को काफ़ी देर हो गई नहीं पकाई, तो ये भी आ चुकी है। हाँ, दाल माश भी पकानी है, साथ साथ साबुत मसर है। और ये अचार मिक्सचर मैंने कहा ना लेके आते, कहते नहीं बच्चे, बस शौक होता है अपना अपना। लेकिन मुझे तो बाज़ार का अचार अच्छा नहीं लगता, ऐसे कुचर मिचर किया हुआ होता है, अंदर बेतहाशा सिरका डाला हुआ होता है। तो कोई अंदर से निकालो कोई भी चीज़ साबित नहीं निकलती, ऐसे कुछ मुछ किया होता है। लेकिन हमारे घर का अचार बहुत मज़े का, मैं तो वही खाती हूँ। और सेल साहब ले लेते हैं, और जब उन्होंने सुबह पराठे में लेना होता है थोड़ा बहुत वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हम और मैं और बच्चे घर वाला अचार इस्तेमाल करते हैं। ये बेसन भी आ चुका है, और बाकी चीज़ें भी जो हैं, और सूजी भी आ चुकी है। सारी चीज़ें आ गई हैं एक दफ़ा तो। हाँ, जो ख़त्म हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह फिर अल्लाह खैर करे फिर आ जाएंगे। ये जो मोहम्मद साहब मेरे पास खड़ा है, ये देखें, तो चीज़ों को हाथ लगा के देख रहा है। जैम भी आ चुका, तो चावल और चीनी हर चीज़ आ चुकी है। इसके साथ ही आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा।